अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है 100 नंबर का पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह पेपर आएगा और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर जो हैं आप करेंगे, कौन कौन से आप स्किप करेंगे। ओवरऑल आपकी इंग्लिश की तैयारी जो है इस गेस्ट पेपर को देखने बाद करना बहुत इजी हो जाएगी और आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश का पेपर जो है 100% जो है अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मियाँ जाफर स्टडी टिप्स को, और साथ साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त जो हैं इस वीडियो से, इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठा सकें। तो तमाम पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट जो हैं वे ये गेस्ट पेपर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि टोटल नंबर जो होते हैं आपके इंग्लिश के पेपर के 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 20 नंबर के MCQs होते हैं। 20 नंबर के MCQ जो हैं वो ऑलरेडी मैंने MCQs की वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, तो इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो जो है वो भी शेयर कर दूँगा। तो MCQs आपके कुछ इस तरह से आते हैं कि 10 आपके सिनोनियम होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सिनोनियम जो है वो एक वर्ड जो है आपका सेंटेंस में अंडरलाइन होता है और उस वर्ड से मिलते जुलते अल्फाज के मैनी से मिलते जुलते जो हैं 4 नीचे ऑप्शन होते हैं, जिनमें से एक जो है वो करेक्ट होता है, जो उससे मिलता है आपने उसको चूज़ करना होता है। तो ये 10 आते हैं। आपके 5 MCQs जो हैं वो जो आपके 15 चैप्टर हैं बुक 1 के वहाँ से आते हैं। सिनोनियम के 3 प्ले हैं, एक MCQs हर प्ले से सिनोनियम का आता है, और आप लोगों के जो हैं 2 MCQs जो हैं वो पोएम्स में से आते हैं सिनोनियम के, पहले 10 पोएम से एक और अगली 10 पोएम से एक। उसके बाद जो आपकी बुक की लाइन्स होती हैं, बुक की लाइन से आपके 5 MCQs जो हैं वो आते हैं। ये 5 MCQs जो है ये करना बहुत इजी होता है। आप लोग जो हैं बुक अगर चैप्टर पढ़े हुए हैं, 7 प्ले पढ़े हुए हैं, तो ये 5 MCQs जो है आप आराम से कर सकते हैं। बुक 1 से 15 चैप्टर में से 3 MCQs आते हैं और प्ले में से 2 MCQs जो है वो बुक लाइन से आते हैं। नेक्स्ट करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब होता है। इसमें एक MCQ यूनिवर्सल ट्रुथ का, एक कंडीशनल, एक MCQ जो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक 1 जो है वहाँ से आप लोगों को 9 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए होते हैं। 6 आप लोगों ने करने होते हैं, 3 से 5 लाइनों में आपने आंसर लिखना होता है। 12 नंबर का जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से 2 या 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। अब शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर हम देख लेते हैं कौन सा चैप्टर जो है वो कितनी बार शार्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है। तो बटन से अब तक 119 बार शार्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुके हैं। क्लियरिंग इन द स्काई से अब तक 106 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। डार्क देवर एंड गोल्डन आई से अब तक 103 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। थैंक यू मैम से अब तक 97 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। पीस ऑफ स्ट्रिंग से अब तक 92 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। रिवार्ड से अब तक 103 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। यूज़ ऑफ फोर्स से 110 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। गुलस्तान ऑफ सादी से 91 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। फुलिश क्विक से अब तक 74 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अ मिल्ड अटैक लॉकेट से 68 टाइम अब तक शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आई हैव अ ड्रीम से 95 टाइम शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। गिफ्ट ऑफ द मैगे से 113 शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। गॉड बी प्रेज से 74 टाइम शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ओवर कोड से 69 टाइम शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, जबकि एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर से 23 टाइम शार्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, तो बटन सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से लाजमी शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर गिफ्ट ऑफ द मैगी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरे नंबर पे यूज़ ऑफ फोर्स है। चौथे नंबर पे क्लियरिंग इन द स्काई है, और पाँचवें नंबर पे रिवार्ड है। छठे नंबर पे क्लियरिंग इन द स्काई, सॉरी ये रिपीट हो गया, क्लियरिंग इन द स्काई नहीं बल्कि ये चैप्टर जो है ये आप लोगों का जो 5वां चैप्टर है बुक में, ये वो वाला चैप्टर है।
उसके बाद थैंक यू मैम। 7वें नंबर पर आई हैव अ ड्रीम, ये आपका 6 नंबर का जो चैप्टर है क्लियरिंग इन द स्काई, यहाँ पर रिपीट है। ये डार्क देवार गोल्डन नाइट वाला ये चैप्टर है तीसरा। उसके बाद 7वें नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थैंक यू मैम है। 8वें नंबर आई हैव अ ड्रीम है। 9वें नंबर पर पीस ऑफ स्ट्रिंग है। तो अगर आप ये 9 चैप्टर कर लेंगे तरतीब से तो आपके इंशाल्लाह 6 शार्ट क्वेश्चन जो है आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी 10वें नंबर पे जो है वो गुलस्तान ऑफ सादी है। तो कोशिश करें 15 आपके चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर के तमाम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है वो कर लें, आपके इंशाल्लाह शार्ट क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्ले के क्वेश्चन आंसर होते हैं। 8 में से 5 आपने करने होते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं। प्ले 1 से 2 शार्ट क्वेश्चन, प्ले 2 से 3 शार्ट क्वेश्चन, प्ले 3 से 3 शार्ट क्वेश्चन जो है आते हैं। तो प्ले आपके जो है टोटल 3 हैं। कोशिश करें कि 3 में से 3 ही कर लें, नहीं तो पहला दूसरा तीसरा में से कोई से 2 प्ले कर लें तो आपके आराम से जो है प्ले जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। बाकी ये लिखा हुआ है कि पहला प्ले 324 बार रिपीट हो चुका है, दूसरा प्ले 362 टाइम, तीसरा प्ले जो है वो 372 टाइम जो है रिपीट हो चुके हैं इनके क्वेश्चन आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 4 पोएम के क्वेश्चन आंसर। 7 में से 4 आपने पोएम के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं 8 नंबर के। इन तमाम के आंसर जो है वो 3 से 5 लाइनों के होने लाजमी हैं। तो पहले 5 पोएम से 2 शार्ट क्वेश्चन, 6 से 10 पोएम तक 1 शार्ट क्वेश्चन, 11 से 15 तक 2 शार्ट क्वेश्चन और 15 से 20 तक भी 2 शार्ट क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पास पेपर द रेन से अब तक 60 टाइम शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नाइट मेल से 62 टाइम शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज से 42 टाइम, चौथी पोएम से 44 टाइम, 5वीं इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल से 38 टाइम, अ सिंधु वूमेन से 62 टाइम और टाइम से 27 टाइम, ओजमंडियाज से 65 टाइम, द फीड से 46 टाइम, द हॉलो मैन से 44 टाइम, लयर से 29 टाइम, रुबैयत से 53 टाइम, अ टेल ऑफ टू सिटी से 49 टाइम, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लास्ट से 50 टाइम, ही केम टू नो हिमसेल्फ से 25 टाइम, attributes of God 53 टाइम, द डिलाइट सॉन्ग से 22 टाइम, लव एंड एसेंस ऑफ आर रिलीजन 30 टाइम, अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ डीड से 17 टाइम और इन ब्रोकिंग में से 12 टाइम जो है पेपर में रिपीट हो चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर के लिहाज से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ओजमंडियास है। दूसरे नंबर पे सिंधी वूमेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके क्वेश्चन आंसर आपने लाजमी करने हैं। तीसरे नंबर पे नाइट मेल है। चौथे नंबर पे द रेन है। 5वें नंबर पे एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड है। 6ठे नंबर पे रुबैयत है। 7वें नंबर पे नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लास्ट है। 8वें नंबर पे अ टेल ऑफ टू सिटी है। 9वें नंबर द फीड है और 10वें नंबर पे द हॉलो मैन है। तो इनमें से 6, 7 या 10 की 10 पोएम जो मैंने दी हुई हैं उनके क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 10 नंबर का आपके पास एप्लीकेशन या लेटर होता है। आप लोगों के पास चॉइस होती है, या तो एप्लीकेशन करना होता है या लेटर करना होता है। ये आपने पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो न्यू बुक है ग्रामर की, वहाँ से आप लोगों ने करना है। तो अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हैं वो मैंने तरतीब में ही लिख दिए हैं। पहला लेटर फादर मदर के नेम अबाउट योर स्टडीज़। दूसरा लेटर जो है वो लेटर टू योर फादर मदर अबाउट योर फर्स्ट डे एट कॉलेज या हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है वो लेटर टू योर फादर योर मदर जस्टिफाइंग योर पुअर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस है इंग्लिश इम्प्रूव करने के हवाले से। 5वें नंबर पे जो है वो अपने दोस्त को जो है वो उनसे ताज़ियत है, कंडोलिंग लेटर है फादर या डेथ की मदर की डेथ की। 6ठे नंबर पे जो है वो अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है मैरिज सेरेमनी में सिस्टर की। 7वें नंबर पे जो है वो अपने भाई या दोस्त को जो है मशवरा देना है कि वो पार्टिसिपेट करें गेम्स एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरतीब के लिहाज से जो है वो लेटर है अकॉर्डिंग टू पास पेपर। आप अकॉर्डिंग टू पास पेपर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लेते हैं आपकी न्यू ग्रामर की बुक को सामने रखते हुए। तो पहले नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 33 टाइम रिपीट हो चुकी है वो करेक्टर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। दूसरे नंबर पे जो है जो 25 टाइम रिपीट हो चुकी है वो फुल फी कंसेशन है। तीसरे नंबर पे सिक लीव है। चौथे नंबर पर स्कॉलरशिप है। 5वें नंबर पर लाइब्रेरी सिक्योरिटी फीस है। 6ठे नंबर पे रिमिशन ऑफ फाइन है। उसके बाद स्टोरी आपको 2 स्टोरियाँ दी हुई होती हैं, एक आप लोगों ने करनी होती है, मॉरल दिए हुए होते हैं, सम टाइम टाइटल दिया होता है। ये भी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है वहाँ से आप लोगों ने करनी है 10 नंबर की। तो पास पेपर के सामने रखते हुए और साथ आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक है उसके सामने रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज
तो द फुल स्टेट 27 टाइम, यूनियन स्ट्रेंथ 26 टाइम, ग्रेट इज कर्स 25 टाइम, होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी 24 टाइम, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड 20 टाइम। ये तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द हेयर एंड टर्टवाइज 19 टाइम, द बी एंड डाउ 70 टाइम। और उसके बाद थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट, अ स्टिच इन टाइम, सेव 9, थर्स्टी क्रो, वोल्फ एंड द लैम्प एंड द ब्लू जैकल। तो टाइम हो तो ये 4 कर लीजिएगा, 7 वो तो लाजमी करनी है, लेकिन टाइम हो तो ये 4 भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, तीनों पार्ट 5-5 नंबर के होते हैं। ए पार्ट जो है वो आपका पोएम का स्टैंजा होता है, जो स्टैंजा दिया हुआ था जिसका आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से 5 नंबर की। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट स्टैंजा जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो द रेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरे नंबर पे नाइट मेल है, तीसरे नंबर पे ऑफ ट्री द चेरी नाउ है, चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैंजा के लिहाज से ओ वेयर आर यू गोइंग है, पाँचवें नंबर पे इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल है, छठे नंबर पे सिंधी वुमेन है, सातवें नंबर पे टाइम है, आठवें नंबर पे ओजमंडियास है, नौवें नंबर पे द फीड है। ये जो है ये तरतीब के लिहाज से नहीं बल्कि ये रिपीटेड जो है उस लिहाज से ये दी है तरतीब वही है। रेन 18 टाइम, दूसरी पोएम 13 टाइम, तीसरी पोएम 21 टाइम, चौथी पोएम 8 टाइम, फिर पाँचवीं पोएम 30 टाइम 16 टाइम, और छठी पोएम जो है वो 10 टाइम, पोएम 7 टाइम, आठवीं पोएम 4 टाइम, और नौवीं पोएम जो है वो 3 टाइम रिपीट है, 10वीं जो है वो 4 टाइम है, 11 6 टाइम है, 12 7 टाइम है, 13 जो है 4 टाइम, और 14 2 टाइम, 15 1 टाइम, 16 1 टाइम, 17 0 टाइम, 18 भी 0 टाइम, 19 2 टाइम, और 20 जो है वो 0 टाइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरतीब के लिहाज से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लवलीस्ट ऑफ द ट्री है, जहाँ से स्टैंजा ज़्यादातर पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर रेन है, तीसरे नंबर पे इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल है, चौथे नंबर पर नाइट मेल है, पाँचवें पे सिंधी वुमेन है, छठे पे अवेयर आर यू गोइंग है, सातवें पे टाइम्स है, आठवें पे रुपैयत है, और नौवें पे लैयर है। इसका जो बी पार्ट है पंचुएशन, ये भी 5 नंबर का होता है, बुक से कोई लाइन दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लें कि कौन से चैप्टर में कितने टाइम रिपीट हुई है। तो बटन बटन से 20 टाइम, क्लियरिंग द स्काई से 15 टाइम, डार्क देवर एंड गोल्डन आइज से 22 टाइम, थैंक यू मैम से 11 टाइम, पीस ऑफ स्ट्रिंग से 14 टाइम, रिवार्ड से 7 टाइम, यूज़ ऑफ फोर्स 7 टाइम, गुस्तान ऑफ शादी 1 टाइम, फुलिश क्विक से 4 टाइम, अमिल्ड अटैक से 1 टाइम, आई हैव ड्रीम से कभी नहीं आया, गिफ्ट ऑफ द मैगी से पंचुएशन 5 टाइम आ चुकी है, गॉड भी प्रेज से 1 टाइम आ चुकी है, ओवरकोट से 2 टाइम आ चुकी है, और 15वें चैप्टर से कभी नहीं आई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंचुएशन के लिहाज से चैप्टर है वो डार्क देवर एंड द गोल्डन आई है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बटन बटन है, तीसरे नंबर पे क्लियरिंग इन द स्काई है, चौथे नंबर पे पीस ऑफ स्ट्रिंग है, पाँचवें नंबर पे थैंक यू मैम है। मतलब पहले 5 चैप्टर की आपने पंचुएशन कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपकी पंचुएशन हल हो जाएगी। सी पार्ट इसका पेयर ऑफ वर्ड होता है, 7 में से 5 करने होते हैं, ये भी ग्रामर में से करनी है। तो ये मैंने जस्ट अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। ए जो है ए वाले 103 टाइम रिपीट हो चुकी हैं, सी वाले 87 टाइम, पी वाले 73 टाइम, एम वाले 65 टाइम, डी वाले 62 टाइम, बी वाले 59 टाइम, एफ टाइम वाले 55 टाइम, एस वाले 54 टाइम, एल वाले 48 टाइम, एच वाले 46 टाइम। तो ये तरतीब से जो है जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उसे तरतीब से ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो कम से कम आपने 7-8 अल्फ़ाबेट जो है इनसे रिलेटेड जो पेयर ऑफ वर्ड होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में तो वो लाजमी कर लेने हैं। ट्रांसलेशन क्वेश्चन नंबर 8 15 नंबर का ये पैरा होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितनी बार रिपीट हो चुका है ट्रांसलेशन में। तो बटन बटन 5 टाइम, क्लियरिंग द स्काई 10 टाइम, डार्क देवर गोल्डन आइज 12 टाइम, थैंक यू मैम 23 टाइम, पीस ऑफ स्ट्रिंग 8 टाइम, रिवार्ड 15 टाइम, यूज़ ऑफ फोर्स 11 टाइम, गुलस्तान ऑफ शादी 17 टाइम, फुलिश क्विक 8 टाइम, A mild attack lockers 10 टाइम, I have dream 7 टाइम, गिफ्ट ऑफ द मैगी 6 टाइम, गॉड बी प्रेज्ड 14 टाइम, ओवरकोट 2 टाइम, और एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर 1 टाइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के लिहाज से जो सबक है वो थैंक यू मैम पहले नंबर पे है, जिस नंबर पर गुस्तान शादी है, तीसरे नंबर पर रिवार्ड है, चौथे नंबर पे गॉड बी प्रेज्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक, 5 नंबर पे डार्क देवर एंड गोल्डन आई है, 6 नंबर यूज़ ऑफ फोर्स है, 7 नंबर क्लियरिंग द स्काई है, और 8 नंबर पे अमिल्ड अटैक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट तरतीब के लिहाज से ट्रांसलेशन के चैप्टर्स हैं, इनको अच्छी तरह करें। तो ओवरऑल गेस्ट जो है आपको मैंने रिव्यू कर दिया है कि कौन से चैप्टर जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, और एप्लीकेशन लेटर, 7 स्टोरीज़, और वो भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। पेयर वर्ड के मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट बताए हैं, बाकियों के चैप्टर बताए हैं। तो ये जो है
गैस आपको इसी को सामने रखें, इसी के मुताबिक जो भी चैप्टर करें उसको पूरा करें। बाकी लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी वगैरह जो जिस तरह बताया उस तरह करें। इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर 100 नंबर का अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर भी कोई बात समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।